नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में विभिन्न गद्य विधाएं, विभिन्न कवियों की कविताएं, नाटक, उपन्यास, निबंध कौन कौन से हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। पेपर सेकंड, जिसमें इकाई 5, इकाई 6, इकाई 7, इकाई 8, 9 और 10 तक हम देखेंगे किस किस कवि की क्या क्या रचना लगी हुई है। सबसे पहले हम इकाई 5 से शुरू करेंगे, जो कि है कविता। कविता में किस किस कवि की कौन कौन सी कविता लगी है, हम उसको पढ़ेंगे। पहले जो कविता लगी हुई है, पृथ्वीराज रासो वो रेवट तट, वरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रेवट तट लगी हुई है। आमिर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ लगी हुई हैं। विद्यापति की पदावली, इसके संपादक डॉक्टर नागेंद्र झा हैं। पद संख्या 1 से 25 तक लगी हुई है। किसकी? विद्यापति की क्या लगी है? पदावली लगी है। आमिर खुसरो की क्या लगी? आमिर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ लगी हुई हैं। और चंद्रवरदाई की क्या लगी है? पृथ्वीराज रासो रेवट तट। कबीरदास की कबीर ग्रंथावली से इसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। पद संख्या 160 से 209 तक कबीरदास जी की। इसका संपादक कबीर ग्रंथावली किस संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद संख्या 160 से लेकर 209 तक। जायसी ग्रंथावली, इसका संपादन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसमें नगमती वियोग खंड है। सूरदास जी का है भ्रमर गीत सार। सूरदास जी की कौन सी रचना नेट में लगी हुई? भ्रमर गीत सार। इसका संपादन किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। पद संख्या 21 से लेकर 70 तक। तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड लगा हुआ है। बिहारी सतसई की कौन सी रचना लगी है? बिहारी जी की बिहारी सतसई। संपादन किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक। बिहारी सतसई में दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक। घनानंद कवित, घनानंद जी की कौन सी रचना लगी हुई है? घनानंद कवित। इसका संपादन विश्वनाथ मिश्र जी ने किया है। कवित्त संख्या 1 से लेकर 30। किसके? घनानंद जी की। मीराबाई विश्वनाथ त्रिपाठी। कवित्त संख्या 1 से लेकर 30 तक। किसकी? मीराबाई जी की। विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद। बाई की क्या लगी है? विश्वनाथ त्रिपाठी कृत। इसका जिसको संपादन मीराबाई जी ने जो लिखा, उसका संपादन किसने किया है? मीरा काव्य से प्रारंभ से 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का क्या लगा हुआ है? प्री प्रवास। मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना लगी हुई है? भारत भारती साकेत। रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती और साकेत। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना लगी हुई है? आंसू और कामायनी महाकाव्य, जिसमें श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा है। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना लगी? आंसू और कामायनी। निराला जी की कौन सी रचना लगी हुई है? जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये भी लगी हुई है निराला जी की रचना। सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी रचना लगी हुई है? परिवर्तन प्रथम रसिम। सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी रचना लगी हुई है? परिवर्तन प्रथम रसिम। महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना लगी हुई है? वर्मा जी की कौन सी कविता लगी हुई है? वर्मा जी की लगी हुई है बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी लगी हुई है। फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये भी इनकी कविता लगी हुई है। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, ये भी महादेव वर्मा जी की लगी हुई है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पात्र, ये भी महादेव वर्मा जी की कविता लगी हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी की हम देखते हैं उर्वशी, तृतीय अंक रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी कविता लगी हुई है? उर्वशी, तृतीय अंक रश्मि रथी। नागार्जुन जी की कौन सी कविता लगी हुई है? कालिदास।
बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। ये किसकी रचनाएं हैं? नागार्जुन जी की रचना है। कौन कौन सी कविताएं लगी हैं नागार्जुन जी की? कालिदास बदलते को घिरते देखा है, सॉरी, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। ये इनकी कविताएं लगी हुई हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल, अज्ञे जी की कौन कौन सी हम देखते हैं कविताएं लगी हुई हैं? कलगी बाजार की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। ये किसकी रचनाएं हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञे इनका पूरा नाम है, अज्ञे नाम से भी जाने जाते हैं। अलगी बाजार की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। ये सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञे जी की जो हैं कविताएं लगी हुई हैं। और हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की कौन कौन सी रचनाएं लगी, कौन सी कविताएं लगी हुई हैं। गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध की देखते हैं कौन सी कविता लगी हुई है। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, धूमिल की देखते हैं कौन सी कविता लगी हुई है। नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद। तो ये थी कविता इकाई 5, जिसमें किसकी किसकी एक बार फिर से हम देख लेते हैं। फिर से एक बार हम देख लेते हैं कविता इकाई 5 में पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, रेवट तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, कबीरदास की वीर ग्रंथावली से हजाय प्रसाद द्विवेदी कृत पद संख्या 160 से 209, जायसी ग्रंथावली से, जायसी ग्रंथावली जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, नगमती वियोग खंड, और सूरदास का भ्रमर गीत, इसका भी संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, पद संख्या 21 से लेकर 70। तुलसीदास जी का रामचरितमानस उत्तरकांड लगा हुआ है। बिहारी जी की बिहारी सतसई, जिसका संपादन किसने किया है? विश्वनाथ मिश्र ने। कवित्त संख्या बिहारी सतसई का संपादन किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से लेकर 50। घनानंद जी की जो है, घनानंद कवित्त की रचना जो ली गई है, वो संपादन जिसका किया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। प्रारंभ से 20 पद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रियप्रवास, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, नवम सर्ग, साकेत जो महाकाव्य है उसमें से नवा सर्ग लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, ये जो हैं सर्ग में आएंगे। निराला जी की कौन सी कविता लगी हुई है? जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी कविता लगी हुई? परिवर्तन, प्रथम रसिम। नंदन पंत जी की कौन कौन सी रचना लगी हुई? परिवर्तन और दूसरी प्रथम रसिम। महादेव वर्मा जी की कौन सी कविताएं लगी हुई हैं? बिन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरो जलने दो, द्रुत झरो जगत के झीण पात्र। ये किसकी रचनाएं हैं? ये किसकी कविताएं हैं? महादेव वर्मा जी की कविताएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन कौन सी लगी हैं? उर्वशी, तृतीय अंक, रश्मिरथी। नागार्जुन जी की कौन कौन सी रचनाएं लगी हैं? कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी की कौन सी रचनाएं लगी हैं? कालगी बाजारी की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी की कौन कौन सी? कलगी बाजारे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार। ये किसकी है? अज्ञे जी की रचना की है, जो हमारे नेट में लगी हुई हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र जी की हम देखते हैं कौन सा कविता लगी हुई है?
गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, ये किसकी लगी? भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं लगी। मुक्तिबोध जी की हम देखते हैं कौन सी? मुक्ति भूल गलती, ये किसकी है कविता है? ये मुक्तिबोध जी की है। और ब्रह्म राक्षस भी जो मुक्तिबोध जी की लगी हुई है, अंधेरे में, ये किसकी है? मुक्तिबोध की है। धूमिल की जो रचनाएं लगी हुई हैं वो नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद, ये हमारे सिलेबस में जो कविताएं लगी हुई हैं हम देखते हैं इकाई 6 जो कि उपन्यास साहित्य है। कौन कौन से उपन्यास किस किस कवि के लगे हुए हम उनको देखते हैं। पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी, ये क्या है? उपन्यास। इसमें लगा तो है कहानी लेकिन क्या है? ये उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु लगा हुआ है। प्रेमचंद्र का गोदान है। आगे की शेखर एक जीवनी भाग 1 लगा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, ये क्या है? उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये क्या है? उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल और यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस। भीष्म सहानी तमस पे एक मूवी भी बनी हुई है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी मानी जाती, करीब 5 घंटे की बनी हुई है तमस। इच्छा गुरु का भी सीरियल है। लाल शुक्ल कृत राग दरबारी, कृष्ण सोबती जिंदगी नामा और मनु भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र धरती धन ना अपना, ये क्या है? उपन्यास है। तो ये हमारे इकाई 6 में जो उपन्यास लगे थे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र गोदान, अज्ञे शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल, यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस। भीष्म सहानी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्ण सोबती जिंदगी नामा, मनु भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र धरती धन ना अपना। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 7, ये कौन सी है? जिसमें कहानियां हैं। कौन कौन सी कहानियां लगी हुई हैं नेट में, कौन कौन सी लगी हैं उनको हम देखते हैं। और हिंदी कहानी राजेंद्र बाला घोष जी की, इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कौन सी कहानी लगी हुई है? चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वली, ये क्या है? कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वली, ये किसकी है? राजेंद्र बाला घोष बंग महिला जी की। इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, ये क्या है? कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की। सुभद्रा कुमारी चौहान राही, ये क्या है? कहानी है। प्रेमचंद्र जी की कौन कौन सी कहानियां लगी हुई हैं? ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा, राधिका रमण सिंह प्रसाद सिंह जी की कौन सी कहानी लगी? कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कौन सी कहानियां लगी हुई हैं? कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी लगी? उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कहानी लगी हुई है? आकाशद्वीप, छाया प्रतिध्वनि आकाशद्वीप, ये इनकी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं। तो इनकी कौन सी कहानी लगी हुई है? आकाशद्वीप। और उसमें हम देखते हैं जैनेन्द्र जी की कौन सी? अपना अपना भाग्य, ये क्या है? कहानी है। अपना अपना भाग्य क्या है? ये कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, ये क्या है? कहानी है। आज्ञे जी की जो कहानी लगी है वे कौन सी है? गैंग ग्रीन। शेखर जोशी कोसी का घटवार, शेखर जोशी की कौन सी कहानी लगी हुई है? कोसी का घटवार। भीष्म सहानी जी की कौन सी कहानी लगी हुई है? अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, ये किसकी है? भीष्म सहानी जी की। कृष्ण सोबती जी की कौन सी कहानी लगी हुई है? सिक्का बदल गया, ये क्या है? कहानी है। हरिशंकर परसराई जी की कौन सी कहानी लगी हुई है? शंकर परसाई। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की। शंकर परसाई की कौन सी कहानी लगी हुई? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ज्ञान रंजन की कौन सी कहानी लगी हुई है? पिता। कमलेश्वर जी की कौन सी कहानी लगी हुई है? राजा निर्बंसिया। कमलेश्वर जी की कौन सी कहानी लगी हुई है? राजा निर्बंसिया, ये क्या है? कहानी है। निर्मल वर्मा जी की कौन सी कहानी लगी हुई है? परिंदे।
और फिर से हम इकाई 7 कहानियाँ कौन कौन सी लगी फिर से एक बार हम देख लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई बली, माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद्र ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, ये कहानी लगी हुई है। और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जैनेन्द्र कुमार जैनेन्द्र जी की अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञे गैंग्रीन, शेखर जोशी, कोसी का घटवार, और भीष्म सहानी, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्ण सोबती, सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, ये क्या है कहानी है, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा परिंदे, ये क्या है कहानियाँ हैं। अब हम इसके बाद इकाई 8 देखते हैं। इकाई 8 में उसके बाद हम देखते हैं इकाई 8 में नाटक कौन कौन से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा है, अंधेरी नगरी भारत दुर्दशा, ये क्या है नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अंधेरी नगरी भारत दुर्दशा क्या है, ये नाटक है। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, ये क्या है नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के कितने नाटक लगे हैं, 3, कौन, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी। और भारतेंदु अंधेरी नगरी भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी अंधा युग, धर्मवीर भारती जी का कौन सा नाटक लगा हुआ है, अंधा युग। लक्ष्मी नारायण लाल, कौन सा जो नाटक लगा हुआ है लक्ष्मी नारायण लाल जी का, सिंदूर की होली। मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये किसकी, मोहन राकेश के, जो नाटक साहित्य लगे हुए हैं नेट में उनको हम देख रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं हबीब तनवीर जी की कौन सा नाटक लगा हुआ है, आगरा बाजार किसका है, हबीब तनवीर जी का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कौन सा नाटक लगा हुआ है, बकरी। और उसके बाद हम देखते हैं शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, ये क्या है नाटक है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य क्या है, नाटक है। उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी, मनु भंडारी, महाभोज, क्या थे नाटक थे। एक बार हम फिर से इकाई 7 में नाटक कौन कौन से लगे हुए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेरी नगरी भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर आगरा बाजार। और उसके बाद हम देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क अंजो दीदी, मनु भंडारी महाभोज। ये थे हमारे नाटक जो हमारे साहित्य में लगे हुए हैं, जो यूजीसी नेट जीआरएफ में नाटक लगे हैं। उसके बाद हम इकाई देखते हैं 8। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 9, इसमें क्या है निबंध। इसमें कौन कौन से निबंध किस किस कवि के लगे हुए हैं, किस किस लेखक के लगे हुए हैं, हम देखते हैं। भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण ये किसका निबंध है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, किसका निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। दिल्ली दरबार दर्पण ये किसका निबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति ये क्या है निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठी, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति। और भारतेंदु हरीश दिल्ली दरबार दर्पण भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है, ये क्या है निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध लगा हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है निबंध है। विद्या श्रीनिवास मिश्र जी का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किस विद्या श्रीनिवास मिश्र जी का क्या है निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध लगा हुआ है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, ये क्या है, ये है निबंध है, किसका है अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, ये निबंध है। उसके बाद हम देखेंगे कुबेर नाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास, ये क्या है कुबेर नाथ राय जी का जो है निबंध है। उसके बाद हम देखते हैं विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, ये क्या है निबंध है। नामवर सिंह जी की कौन सा
निबंध लगा हुआ है, संस्कृति और सौंदर्य। तो एक बार हम फिर से निबंध कौन कौन से लगे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दिल्ली दरबार दर्पण भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र जी का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट जी का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेक राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। ये क्या है, निबंध हैं। ये हमने देखा इकाई 9। उसके बाद हम इकाई 10 में देखते हैं आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्यविधाएं जो छूट रही हैं उनको हम देखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा, ठाकुरी बाबा, और उसके बाद तुलसीदास मुर्दिया, तुलसीदास जी की मुर्दहिया, तुलसीदास नहीं तुलसी राम मुर्दहिया, और उसके बाद शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी, ये क्या है, प्रेमचंद्र घर में, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, रमणिका गुप्त अपहू दरी, हरिशंकर परसराई भोला राम का हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, कृष्ण चंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल सांस्कृत्यान मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद। तो ये आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्यविधाएं जो छूटी उनमें कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम मुर्दहिया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद्र घर में, मनु भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर हमारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्त अपहूदरी, हरिशंकर परसराई भोला राम का जीव, कृष्ण चंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल सांस्कृत्यान मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद। तो ये हमने पढ़ी यूजीसी नेट में जो गद्य विधाएं लगी हुई किस कवि की, नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, डायरी क्या क्या लगी हैं। तो हमने इकाई पेपर सेकंड, इकाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने ये देखा किस कवि की क्या लगी हुई है। अब हम जो यूजीसी नेट में जो कवि लगे हुए हम उनकी रचनाओं को देखेंगे, उनका जन्म देखेंगे, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में जो कवि लगे हैं उन कवियों की रचनाएं, उन कवियों का जन्म स्थान, जन्म कहाँ पर हुआ, उन्हें किस कविता पर, किस रचना पर क्या क्या सम्मान मिले, हम ये एक एक करके देखेंगे। उनके गुरु कौन हैं, उनका उपनाम क्या है, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। क्या देखेंगे, उनका जन्म स्थान, उनका समय और उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उनकी रचनाओं पर कौन कौन से क्या क्या पुरस्कार मिले, उनका उपनाम क्या है, उनके गुरु का नाम क्या है। तो हम ये एक एक करके देखेंगे। पहले चंद्रवरदाई जी का जन्म कहाँ पर हुआ। चंद्रवरदाई जी का जो जन्म हुआ वो 1148 ईस्वी में हुआ। कितने में, 1148 ईस्वी में हुआ। वो कहाँ पर हुआ इनका जन्म, लाहौर में। लाहौर इस समय कहाँ पे है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु कब हुई, 1192 ईस्वी में। कितने से कितने तक सन रहा इनका, 1148 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा। और इनका जन्म कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ। वर्तमान में लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। इनकी कौन सी रचना है, पृथ्वीराज रासो, ये एक महाकाव्य है चंद्रवरदाई जी का। इसका लेखन इन्होंने 12वीं शताब्दी में किया, लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। पृथ्वीराज रासो ये इनका
एक महाकाव्य है। इसके बाद हम देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? सब पहले तो हम उनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ। जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। तो इनका समय कितने से कितना तक रहा? 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक इनका जन्म कहाँ रहा? उत्तर प्रदेश के पटियाली में। खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हम देखते हैं। खुसरो की पहेलियाँ, दो सखुने, मुकरियाँ, दोहे ब्रज में। जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अबुल हसन था। किसका? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते। खड़ी बोली के पहले कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका जन्म कितने से कितने सन तक माना जाता है? 1253 ईस्वी से लेकर 1325 उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। और हम देखते हैं इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। उपनाम तुर्क ए अल्लाह भी था। इनका उपनाम जो था तुर्क ए अल्लाह भी था। किसका? अमीर खुसरो का। तुर्क ए अल्लाह भी, ये किसका नाम था? अमीर खुसरो का। जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी थी। किसने इन्हें उपाधि दी थी? अमीर की उपाधि अमीर खुसरो को किसने दी थी? जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी थी। अब हम देखते हैं विद्यापति। विद्यापति जी का जन्म कब हुआ? सबसे पहले तो हम जन्म देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ संवत 1350 से लेकर 1460 विक्रम संवत माना जाता है। किसका? विद्यापति जी का। 1350 से लेकर 1460 विक्रम संवत माना जाता है विद्यापति जी का जन्म। और इनकी जो काव्य रचनाएं रहीं वो काव्य रचनाएं विद्यापति, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताखा, ये विद्यापति जी की रचनाएं हैं। इनका समय कितना? संवत 1350 से लेकर 1460 विक्रम संवत माना जाता है। इनकी काव्य रचनाएं जो विद्यापति जी की रहीं उनकी काव्य रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताखा, विद्यापति की पदावली। उसके बाद हम देखते हैं कबीरदास। कबीरदास जी का सबसे पहले हम देखते हैं कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद थे। का जो जन्म माना जाता है सन 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी माना जाता है। का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी लहरतारा तालाब के निकट माना जाता है। कहाँ? काशी लहरतारा तालाब के निकट इनका जन्म माना जाता है। और जन्म कितने? 1398। मृत्यु मगहर में हुई थी 1518 ईस्वी में। एकमात्र रचना बीजक है। इसके 3 भाग हैं। बीजक एकमात्र रचना इनकी कौन सी है? बीजक है। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। कौन कौन से भाग हैं इनके? क्रमानुसार रामायणी, शबद और साखी, ये क्रमानुसार इनकी जो भाग हैं उनकी रचनाएं हैं। कौन सी? रामायणी, शबद, साखी, ये कौन है? बीजक हैं। नोट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी कबीर पुस्तक में बीजक के निम्नलिखित 11 अंग गिनाए हैं। उन्होंने, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कबीर पुस्तक में बीजक के निम्नलिखित 11 अंग गिनाए हैं। नंबर 1 रामायणी, शबद, ज्ञान 34, विप्र 32, कहारा, वसंत, चाचर, वेली, वेरहुली, हिंडोला, साखी। तो ये किसने गिना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी कबीर पुस्तक में बीजक के निम्नलिखित 11 अंग गिनाए हैं, वही है। कबीर जो थे कबीर पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब उसके बाद हम देखते हैं जायसी। देखते हैं एक बार कबीर के गुरु रामानंद। जन्म 1398 से 1518, स्थान काशी लहरतारा तालाब के निकट, मृत्यु मगहर। इनकी एकमात्र रचना बीजक। इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से?
रामायणी शब्द साखी, ये क्रमानुसार। अच्छा, हृदय प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी कबीर पुस्तक में बीजक के निम्नलिखित अंग 11 गिनाए हैं। रामायणी शब्द ज्ञान 34, विप्र 32, कहरा, वसंत चाचर, वेली, विरह, हुली, हिंडोला और साखी पंथ कबीर पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी कबीर जी हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सन, इनका जन्म जो माना जाता है सन 1492 ईस्वी से 1542 ईस्वी। स्थान इनका जो है रायबरेली जिला, वर्तमान में अमेठी जिला है। जो रायबरेली जिला वर्तमान में कौन सा जिला है? मलिक मोहम्मद जायसी जी का अमेठी जिला है। जायस नामक स्थान होने पर इनका नाम जो पड़ा जायसी पड़ा। इनका नाम जायसी पड़ा किसके? जायसी नामक स्थान होने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा। आखिरी कलाम में इन्होंने लिखा है कि जायस नामक स्थान होने पर इनका नाम जायसी पड़ा है। जायस नगर मोर स्थानु लिखते हैं किसमें? आखिरी कलाम में उन्होंने लिखा है कि जायस नाम मोर स्थानु, जायस नगर मोर स्थानु, ये उन्होंने आखिरी कलाम में उन्होंने अपने परिचय को दिया है कि मेरा जन्म कहाँ पर हुआ। शुक्ल जी के अनुसार रचना 3 प्रमुख हैं इनकी। शुक्ल जी के अनुसार इनकी मलिक मोहम्मद जायसी जी की 3 रचना है। कौन कौन सी? एक तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इसके अतिरिक्त कहावत, कहारनामा, मसलानामा, चित्ररेखा। कौन कौन सी? सबसे पहले जायसी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जायसी जी का जन्म जो सन 1492 ईस्वी 1542 ईस्वी, रायबरेली जिला, वर्तमान में अमेठी जिला है। जो जायस नामक स्थान होने के कारण इनका जो नाम पड़ा जायसी पड़ा। और इनकी जो रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। गुरु का नाम शेख मोहिद्दी। ये प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं कौन? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। गुरु शेख मोहिद्दी। अब हम देखते हैं सूरदास। सूरदास जी का जन्म जो हुआ 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? आगरा जिले के रुकनता गांव में माना जाता है इनका जन्म। आगरा जिले के रुकनता गांव में इनका जन्म माना जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं। भिन्न विद्वानों ने सूरदास जी की 3 ही प्रमाणिक कृतियां मानी हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। वल्लभाचार्य इनके गुरु। सूरदास जी के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी से लेकर 1583 ईस्वी माना जाता है। कहाँ? आगरा जिले के रुकनता नामक गांव में। और विद्वानों के अनुसार इनकी रचनाएं कितनी? 3 हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, सूर साहित्य लहरी, सारावली। वल्लभाचार्य इनके कौन है? गुरु हैं। किसके? ये सूरदास जी के। सूरदास जी के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। कबीरदास जी के रामानंद हैं। उसके बाद हम देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी के सबसे पहले तो गुरु कौन है? नरहरिदास। तुलसीदास जी के गुरु कौन है? नरहरिदास हैं। कबीरदास जी के रामानंद हैं। और सूरदास जी के नरहरिदास या नरहरि नंद भी कहते हैं इनको, इनके गुरु का नाम। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो संवत 1554 से लेकर 1680 विक्रम संवत माना जाता है। कहते हैं इनके जन्म से संबंधित 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर, ये इनसे दोहा भी संबंध में इनके जन्म से संबंधित प्रचलित रहता है। तो 1554 में इनका जन्म हुआ और 1680 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ जन्म हुआ? चित्रकूट जिले के राजापुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या जो मानी है वो 12 मानी है। आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12 मानी है, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ बड़े हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथ 5 कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित रामायण, दोहावली, गीतावली। ये क्या है इनके जो बड़े
ग्रंथ माने जाते, छोटे ग्रंथ रामलला नाहचू, कृष्ण गीतावली, वैराग संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरवी, रामायण, रामाज्ञा, प्रश्नावली, ये इनके क्या हैं, छोटे ग्रंथ हैं। तो इनके कौन कौन सी रचना है एक बार फिर से देख लेते हैं हम रचना इनकी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, रामायण और कवितावली, गीतावली, दोहावली, कवित रामायण, ये इनके 5 ग्रंथ जो हैं बड़े हैं। और छोटे रामलला नाहचू, कृष्ण गीतावली, वैराग संदीपिनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरवी, रामायण, रामाज्ञा, प्रश्नावली, तो ये इनकी कौन सी हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु कौन हैं, इनके गुरु नरहरिदास या नरहरियानंद बिहारी। उसके बाद हम देखते हैं तुलसीदास जी के बाद बिहारी। सबसे पहले हम देखते हैं बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी से लेकर 1663 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, स्थान जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश जिले के बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। बिहारी जी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश जिले के बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता केशव राय हैं और इनका जन्म स्थान क्या है, ग्वालियर मध्य प्रदेश बसवा जिले के गोविंदपुर गांव। इनके पिता का नाम क्या है, केशव राय हैं। रीति काल के रीति सिद्ध ये कवि हैं। इनकी रचना एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। इसमें अलग अलग विद्वानों के अनुसार, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार 700 दोहे माने जाते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के अनुसार 713 दोहे माने जाते हैं, अन्य विद्वानों के अनुसार 719 दोहे माने जाते हैं। बिहारी सतसई जो रचना है इनकी, इनकी वो एकमात्र रचना है, वो इनकी ही सर्वश्रेष्ठ प्रचलित सर्व रचना मानी जाती है। इसमें अलग अलग विद्वान, इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 700 दोहे मानते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर 713 दोहे मानते हैं और अन्य विद्वान जो मानते हैं 719 दोहे मानते हैं। तो ये इनकी रचना और इनका जन्म। उसके बाद हम देखते हैं घनानंद, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि। घनानंद कौन है, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख। जैसे बिहारी कौन से हैं, रीति सिद्ध काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं रीति काल के, और उसी प्रकार घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। घनानंद के गुरु का नाम क्या था, वृंदावन देव था। घनानंद के गुरु का क्या नाम था, वृंदावन देव था। इनका जन्म स्थान, जन्म जो माना जाता है सन 1679 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म कितने से माना जाता है, सन 1679 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी माना जाता है। स्थान कितना जन्म माना जाता है, 1689 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी माना जाता है इनका जन्म। और ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। ये घनानंद कौन थे, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। ये जाति के कायस्थ थे। इनकी प्रेमिका जो थी सुजान थी। आलोचकों ने इन्हें प्रेम का पपीहा, विभिन्न आलोचकों ने इन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया है। प्रेम का पपीहा, रस का साक्षात अवतार, प्रेम की पीर का कवि आदि नामों से पुकारा है। कौन कौन से नाम से, प्रेम का पपीहा, रस का साक्षात अवतार, प्रेम की पीर का कवि आदि नामों से इन्हें पुकारा है। जो साहित्यकारों ने नाम दिए हैं वो हैं। और इनकी रचनाएं हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद निबंध। कृपाकंद निबंध जिसे कृपाकांड भी कहते हैं। सुजान हित प्रबंध, यमुना यश प्रति, प्रीति प्रवश, प्रकीर्ण छंद, वियोग वेली, पदावली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, दान घटा, कृष्ण कौमुदी, प्रेम पत्रिका, सरस वसंत, वृंदावन सत, गोवर्धन लीला। तो ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं।
कौन कौन सी? सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवली, कृपा कंद निबंध, कृपा कांड जिसे कहते हैं, सुजान हित प्रबंध, यमुना यश, प्रीति प्रीति पवास, प्रकीर्ण छंद, वियोग वेली, पदावली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरि पूजन, दान घटा, कृष्ण कौमुदी, प्रेम पत्रिका, सरस वसंत, वृंदावन नसत, गोवर्धन लीला। ये इनकी जो है रचनाएं हैं घनानंद जी की। घनानंद के गुरु का क्या नाम है? वृंदावन देव था। ये रीति मुक्त काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जो जन्म है सन 1689 से लेकर 1739 ईस्वी माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई जी का जन्म 1516 ईस्वी से लेकर 1546 ईस्वी, स्थान मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ था। इनका जन्म 1516 ईस्वी में मेड़ता के पास कुड़की गांव में हुआ था। और इनका जन्म समय कितना से कितने तक रहा? 1516 से लेकर 1546 ईस्वी, मात्र 30 साल ये रही मीराबाई। और आचार्य शुक्ल ने इसे चौकड़ी गांव बताया है। आचार्य शुक्ल जी जो इनका गांव बताते हैं वे चौकड़ी गांव बताते हैं, लेकिन मेड़ता के पास कुड़की गांव भी इनका माना जाता है। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार अगर जन्म पूछा जाएगा तो चौकड़ी गांव, अगर ऐसे होगा तो वो कौन सा होगा गांव? वो मेड़ता के पास कुड़की गांव। नोट, इनके प्रमुख 4 ग्रंथ माने जाते हैं। मीराबाई जी के प्रमुख 4 ही ग्रंथ माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नारसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, राग गोविंद। ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी? मीराबाई जी की। कौन कौन सी हैं? इनके मतलब 4 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। कौन कौन से? नारसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, राग गोविंद। तो ये इनकी जो ग्रंथ रहे। के बाद हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका जो जन्म है वो सन 1885 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था। इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ था इनका जन्म। कितने सन में? सन 1865 ईस्वी में। से इनका समय जो पूरा माना जाता है 1865 से लेकर 1947 ईस्वी तक माना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। ये पहले शिक्षक, बाद में कानूनगो बने। ये पहले क्या थे? पहले शिक्षक थे, उसके बाद क्या बने? कानूनगो। इन्हें कविता सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई थी। कविता सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। इन्होंने भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद तीनों युगों में कविताएं की हैं। ऐसा कौन सा कवि है जिसने भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद तीनों युगों में अपनी कविताओं को लिखा है? तो वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं हम उनको अब देखेंगे। कृष्ण शतक, प्रेमंब प्रवाह, उपहार, कल्पलता, कबीर कुंडल, प्रेम पुष्पोहार, प्रेम पुष्पोहार, रस कलश, ग्राम गीत, रसिक रहस्य, काव्यो, पवन बोलचाल, दिव्य दिव्य दोहावली और प्रेम प्रपंच, ऋतु मुकुर, चुभते चौपादे,
चुभते चौपदे हरियोद सतसई प्रेमाम्बु वरिधि पद प्रमोद चोखे चौपदे। इसका सन है 1932 ईस्वी में। चोखे चौपदे इसका समय दिया है 1932 ईस्वी में। मर्म स्पर्श प्रेमम्बु प्रश्रवण पद प्रसून फूले पत्ते। तो ये इनके जो थे काव्य खंड थे, काव्य रचनाएं थी। एक बार फिर से हम काव्य रचनाएं इनकी देख लेते हैं। कृष्ण शतक प्रेमम्बु प्रवाह उपहार कल्पलता कबीर कुंडल प्रेम पुष्पोहार रस कलश ग्राम गीत रसिक रहस्य काव्यो पवन बोलचाल दिव्य दोहावली प्रेम प्रपंच ऋतु मुकुर चुभते चौपदे हरियोद सतसई और प्रेमम्बु वरिधि पद प्रमोद चोखे चौपदे 1932 ईस्वी में। और मर्म स्पर्श प्रेमम्बु प्रश्रवण पद प्रसून फूले पत्ते। ये इनके क्या हैं? काव्य रचनाएं हैं। अब इनके हम देखते हैं, ये तो काव्य रचना इनके। अब हम देखते हैं प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं। प्रबंध काव्य में प्रिप्रवास ये 1914 ईस्वी में लिखा है। 17 सर्ग हैं। प्रिप्रवास कितने सन में लिखा है? 1914 ईस्वी में। इसमें 17 सर्ग हैं। परिजात 1940 ईस्वी में इन्होंने लिखा, इसमें 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में 18 सर्ग हैं। तो इनके प्रबंध काव्य कौन कौन से? प्रिप्रवास 1914 ईस्वी में लिखा, इसमें 17 सर्ग हैं। परिजात 1940 ईस्वी में 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में 18 सर्ग। वैदेही वनवास और परिजात दोनों एक ही सन में लिखा है, 1940। और प्रिप्रवास जो उन्होंने लिखा है 1914 ईस्वी में लिखा है, इसमें 17 सर्ग हैं। परिजात में कितने हैं सर्ग? 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। प्रिप्रवास में 17 सर्ग हैं। के उपन्यास देखते हैं कौन कौन से हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ जो उन्होंने लिखा 1899 ईस्वी में लिखा। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में लिखा। अधखिला फूल 1907 ईस्वी में लिखा। अधखिला फूल कितने सन में लिखा? 1907 ईस्वी में लिखा। तो इनके उपन्यास कौन कौन से? ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में। अधखिला फूल 1907 ईस्वी में लिखा। ये उपन्यास थे इनके। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, जो प्रद्युमन विजय। नाटक कौन कौन से हैं इनके? प्रद्युमन विजय 1893 ईस्वी में लिखा। रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी में लिखा। इनके नाटक कौन कौन से हैं? प्रद्युमन विजय 1893 ईस्वी में, रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी में लिखा। आलोचना इनकी कौन कौन सी है? रस कलश, ये क्या है इनकी? आलोचना है। रस कलश क्या है इनकी? आलोचना है। और भी है इनकी। रस कलश तो हुई, उसके बाद कबीर वचनावली की आलोचना। कबीर वचनावली की आलोचना भी इनकी आलोचना है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये क्या है इनकी? आलोचना साहित्य है। आलोचना साहित्य कौन कौन सा है? सबसे पहले रस कलश और कबीर वचनावली की आलोचना, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये इनकी आलोचना साहित्य है। तो आज हम भाग 1 में इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 2, भाग 3 करके ये हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं कवि हैं। सबसे पहले हम उनके काव्य, उनके जन्म, उनके गुरु, उनकी रचनाएं, उनको सम्मान कौन सा मिला, उनके उपनाम कौन से हैं, उनको हम देखेंगे एक एक करके। उसके बाद हम अन्य गद्य विधाओं को देखेंगे, अन्य कवियों को पढ़ेंगे। ये भाग 1 तो आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम